नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी प्रेम कहानी जो अपने राजस्थान के जैसलमेर की है। जैसलमेर में एक स्थान है लोद्रवा, वहाँ की एक राजकुमारी थी मूमल। उसकी ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई, मतलब कहने का मतलब वो पूर्ण नहीं हो सकी, वो पूरी नहीं हुई। इसी के कारण से इतनी फेमस है राजस्थान के इतिहास में, उसको इतनी याद किया जाता है, वो पूर्ण नहीं होने के कारण। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर एक स्थान था। एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये राजस्थान अपना, राजस्थान में जैसलमेर में एक स्थान है लोद्रवा। कौन सा स्थान था? लोद्रवा। लोद्रवा में एक राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी, जिसको बोलते हैं मूमल। मूमल, ये लोद्रवा की राजकुमारी मूमल। और यहाँ जैसलमेर के पास में, यहाँ पाकिस्तान पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में एक स्थान था उमरकोट। कौन सा स्थान था? उमरकोट। इस उमरकोट का एक राजकुमार था, नाम था उसका महेंद्र। कौन था? महेंद्र। राजकुमारी कहाँ की हो गई? लोद्रवा की राजकुमारी। राजकुमार कहाँ का हो गया? उमरकोट का। ये उमरकोट का राजकुमार महेंद्र, इसका एक जीजा और था हम उमर, इसी की उम्र का था, वो था गुजरात का। गुजरात का उसका नाम था हमीर जडेजा। हमीर जडेजा, ये वही जडेजा जो अपने क्रिकेट टीम में एक जडेजा है ना, उसी का वो रिश्तेदार, मतलब भाई बंधु था। ठीक है, तो ये दोनों साथ रहते थे, हमीर और महेंद्र दोनों साथ साथ रहते थे। हम उम्र थे, आपस में जो भी बातें थी वो कर लिया करते थे, आपस में हम उम्र थे, मतलब दोस्त की तरह रहा करते थे। एक बार क्या हुआ, ये यहाँ दोनों यहाँ रहते थे, तो एक दिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपन ठाले बैठे रहते थे, राजकुमारों को क्या काम था, तो चलो शिकार करने चलते। ठीक है, तो ये दोनों इधर आ गए शिकार करने के लिए, और इन्होंने आज निर्णय किया, जैसे अपने यहाँ का जो एरिया है, यहाँ मरुस्थल ही मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल में कौन से जीव जंतु मिलते, लेकिन इन्होंने ठान ली कि आज तो शिकार करके ही लाना है, बिना शिकार किए खाली हाथ नहीं आना है। तो ये दोनों यहाँ से, तो रेगिस्तान में घोड़े तो कहाँ चलते, ऊंटों पर बैठ के शिकार करने निकल गए। यहाँ से दोनों आ गए, ऊंटों पर बैठ के दोनों शिकार करने के लिए निकल लिए। अब ये भटकते भटकते इनको कोई शिकार, रेगिस्तान में कहाँ शिकार मिले इनको। ठीक है, तो घूमते घूमते 2-3 बज गए। 2-3 बजने के बाद में इसको, 2-3 बजे के बाद में एक खरगोश दिखा कहीं पर। क्या दिखा? एक खरगोश दिख गया। अब यह पीछे चल दिए, खरगोश के पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए। अब भाई हाथ धो के पड़ो चाहे मुंह धो के पड़ो, बैठे ऊंट पर है, ये कहाँ ऊंट, ये कहाँ खरगोश, इनके कहाँ हाथ आने वाला है। खूब पीछा किए, खरगोश वहां जाके रुक गए, उनको भी पता ऊंट पे बैठे हैं, हाथ तो आने से रही, तो बैठ के पीछे चल दिए, पता नहीं कहाँ। शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया, 6-7 बज गए। 6-7 बजे खरगोश के तो आराम हो गए, अगर लुक गए, एक झाड़ी गिरी हो गए, पीछे बैठ गया, छुप गया। ढूंढते फिरे, पागल हो गए। चले थे तब आपस में वादा किए थे कि आज तो शिकार करके ही आना है। ठीक है, शिकार तो करेंगे, लेकिन पता नहीं जीव जंतु कुछ मिला नहीं, कहाँ से शिकार करें, थक गए। यहाँ रेगिस्तान के टीलों में कहीं भटक गए, रास्ता ही पता नहीं अब कहाँ पर आ गए, कहाँ पहुंच गए। उस टाइम पे जीपीएस तो हुआ नहीं करता था, गूगल मैप जिसको बोलते हैं, गूगल मैप तो था नहीं जिससे लोकेशन डाल के देख ले कि अपन आसपास क्या है क्या नहीं है, हमारा घर कितनी दूर है। आज तो कहीं भी खो जाओ, गूगल मैप पे डालिए, पता चल जाता है कहाँ पर है अपन, अपना घर कितनी दूर है। तो इस टाइम पे ये यहाँ भटक गए रेगिस्तान में, पता ही नहीं चला इनको, अपन पीछे पीछे कहाँ आ गए, रास्ता कहाँ रह गया। तो शाम हो गई, 6-7 बजे का टाइम था। एक रेत के टीले पर जाकर दोनों बैठ गए। दोनों बैठ गए, शाम का समय था, 6-7 बजे, अच्छी ठंड होती थी, हल्की हल्की हवा चल रही, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, हालत खराब है। हमीर जी तो बोल रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं है, मरेंगे यहीं, चील कौवे खाएंगे, अपने को तो मरवा दिया, अच्छे शिकार करने के लिए लेके आए यहाँ पर। दोनों आराम से बैठे हुए थे। आराम कहाँ था, भूख लग रही थी, प्यास लगी थी, पड़े हुए थे टीले पर। महेंद्र को जैसे ठंड होती है ना, वैसे दूर की आवाजें भी साफ सुनाई देती है, हल्की हल्की आवाज चल रही थी, दूर की आवाज इनको साफ सुनाई दी। महेंद्र को एक नदी, जैसे कोई नदी बह रही है ना, ऐसे पानी के कलकल की आवाज सुनाई दी। महेंद्र ने जीजा से कहा, अरे यार जीजा, मेरे को कहीं पर पानी की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कहीं पानी बह रहा हो, ऐसी मेरे को आवाज आ रही है। हम मेरे कहा, तो तेरा दिमाग खराब हो गया,
भूख से तेरे दिमाग को भूख लग रही है, यहाँ इतने रेगिस्तान के टीले पड़े हैं, यहाँ कहाँ पानी है यार, मरवाएगा तो मरवा दिया, कुछ नहीं है, पड़ा रहेगा आराम से। इसने जिद की महेंद्र ने, नहीं यार आराम से सुन, ध्यान लगा के सुन, आवाज पानी की आवाज मेरे को आ रही तो तेरे को भी आएगी। अमीर ने भी सुना, नदी बहने की आवाज आ रही थी, दोनों आवाज की दिशा में चल दिए। तो यहाँ जैसलमेर में एक नदी बहती थी, काक नदी। कौन सी नदी थी? काक नदी, काक नदी जिसको बोलते हैं। ये काक नदी इनको यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे पहुंची, यहाँ नदी की आवाज की तरफ, तो यहाँ पर इनको एक नदी मिल गई। पर नदी तो मिल गई, हाँ थोड़ी बहुत मतलब 50% उम्मीद हुई जीने की। यहाँ आकर बैठ गए, पानी वानी हाथ मुंह धोए, पानी पिए, आराम से बैठे। अब हवा चल रही थी, हल्की हल्की आवाज आ रही थी, तो बैठे थे यहाँ, पानी वानी पी के बैठ गए। तो यहाँ पर इनको हवा के साथ में एक वो फूलों की जैसे गार्डन नहीं होता नहीं, उधर से एक अलग ही हवा आती है, अलग ही खुशबू निकल के आती है। वैसे खुशबू आई इनको कि पास में या तो कोई गार्डन हो या कोई बगीचा है फूलों का, उधर से महक आ रही है। तो दोनों जहाँ से हवा आ रही थी उधर से चल दिए हवा की दिशा में। आधा 1 किलोमीटर आगे चले तो इनको बहुत अच्छा एक गार्डन दिखाई दिया। कहाँ का? ये लोधरवा में, यहाँ पर एक नदी के किनारे एक गार्डन बना हुआ था, गार्डन के पास पहुंच गए। लेकिन ये थे इस दिशा में, नदी यहाँ से बह रही थी, गार्डन था यहाँ पर, नदी के उस पार गार्डन था। पड़पड़ा के नदी में तैर तार के वहां पहुंच गए, गार्डन के पास पहुंच गए। गार्डन में पहुंचे, सोचे कि कोई फल फ्रूट मिलेंगे, जिएंगे तो सही, कुछ तो खाएंगे। तो यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचे तो गार्डन में यहाँ पर एक महल भी बना हुआ था, मूमल का महल था। यहाँ पर मूमल ही रहती, महल था जिसमें ऊपर ये ऐसे महल बनते हैं ना अपन, महल के ऊपर ही ऊपर दो मेड़ियां बनी, मेड़ी बोलते हैं, जहाँ पर छत के सबसे मतलब बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले जो कमरे होते हैं ना, उनको अपने गाँव में मेड़ी बोलते हैं। तो 2 मेड़ियां बनी हुई थी, जिसमें एक मेड़ी तो थी मूमल की और एक मूमल की बहन थी सूमल। इस महल में दोनों राजकुमारियां रहती थी और कोई भी नहीं रहता था। तो यहाँ पर राजकुमारियां और इनकी दासियां, पूरे महल में दासियां थी। तो ये यहाँ पर आके बैठ गए। यहाँ पर जैसे महल बैठे, क्या महल की तरफ बढ़ने लगे, महल की तरफ बढ़ते बढ़ते इनको आगे दासी मिल गई, मूमल की जो दासी थी। ये बोली, ओए काय बात से कट जा रही जो है। ये बोला कि मैं ऐसे ऐसे रास्ता भटक गई और मैं उमरकोट का राजकुमार हूँ, नाम मेरा महेंद्र है, ये मेरा जीजा है गुजरात का राजकुमार। तो दासी ने बोला, तो मैं क्या करूं, जब तुमको पता नहीं है कि यहाँ पर पुरुषों का आना मना है, फिर भी कहाँ घुसे चले आ रहे हो। तो फिर महेंद्र ने कहा कि ऐसी बात है, हम सुबह चले थे, रात हो गई, हमें भूख लग रही है, तो हम रास्ता भटक गए, हमें पता नहीं हम कहाँ आ गए और हमारा घर कहाँ पर रह गया। ऐसी दासी को दास्तान सुनाई। तो दासी ने कहा कि तुम बैठो, मैं राजकुमारी से बात करके आती हूँ, तुमको खाने की व्यवस्था करवाती हूँ। तो यहीं पर महल के पीछे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठे तो दासी ने मूमल को कहा जाके, मूमल से बात की कि ऐसे कोई 2 राजकुमार बता रहे हैं खुद को और रास्ता भटक गए और अपने महल पर आए हैं। मूमल ने पीछे से खिड़की खोल के देखा, यहाँ से खिड़की खोल के पीछे देखा तो 5-6 मंजिल का महल था। वहां से अच्छे से दिखे नहीं, कद काठी अच्छी थी, दिख रहे थे, थोड़ा फेस वेस अच्छे से नहीं दिखा था। बैठे थे, राजकुमार की पोशाक पहने हुए थे। मूमल ने कहा, ठीक है अंदर लाओ, बाथरूम दिखाओ उनको, नहा धो के उनको नहला धुला के खाना वाना खिलाओ, आराम से सुला दो, रात बहुत हो गई है। ठीक है, तो सो गए रात में, आराम किए। सुबह उठते ही दासियों को कहा कि उनमें से किसी एक को बुला के लाओ बात करने के लिए। सुबह होते ही अब दासी ने जाके इनको कहा कि आप में से किसी एक को हमारे राजकुमारी ने राजकुमारी बुला रही है आपको। तो ये जो जीजा था ना इसका, ये बड़ा उतावला था, इसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। महेंद्र कहते यार मेरे को जाया दे, पता नहीं क्या हो। नहीं मैं ही जाऊंगा। तो ठीक है, हमें चल दिया। 3री-4थी मंजिल पे पहुंचा, मेड़ी वाली मंजिल पे पहुंच गया। तो यहाँ जब मेड़ी वाली मंजिल पे पहुंचा ना, तो यहाँ जो राजकुमारी के यहाँ रूम तक जाने का जो रास्ता था ना, वो बहुत कठिन था। इस रास्ते में इन्होंने शेर,
शेर, चीता, अजगर, कुछ ऐसे ऐसी कलाकृतियां बना रखी थी, जैसे ऐसे लगता था जैसे ओरिजिनली है। तो मैं हमीर तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पर देखा उत्तरी की शेर बैठा है, थोड़ा सा इधर नजर घुमा, इधर अजगर, तो मरवा दिया भाई, ये तो पता नहीं कौन डाकन है कि क्या है, ये तो चल दिया वापिस भग के आ गया। महेंद्र ने कहा भैया बहुत जल्दी जा गया है, क्या बात की ऐसी? कहा नहीं मेरी बात तो हो गई और अब तो तेरे को बुला रही है। ठीक है, महेंद्र चल दिया। महेंद्र भी यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचते ही देखा कि शेर बैठा है, इधर नजर घुमाई, तेरी अजगर भी है, इधर बैठा और चीता भी बैठा है। महेंद्र ने धीरे धीरे से उसको बहुत देर देखा लेकिन हिले ही नहीं। कलाकार था महेंद्र, अष्टपुष्ट था, वैसे हथियार भी ले रखा था, शिकार करने आया था। महेंद्र ने थोड़ा सा ऐसे किया पर डरा ही नहीं यार, क्या मामला है। धीरे धीरे पास पहुंचा शेर के, अब शेर तो हिल ही नहीं रहा, मोम का बना हुआ था। शेर महेंद्र ने निकाली अपनी तलवार, शेर की गर्दन पे धड़ाम जैसी मारी, शेर की मुंडी अलग, देखा कि तो मोम का बना हुआ है। पहचान गया कि राजकुमारी कलाकार है, खुद की सेफ्टी के लिए इतनी बंदोबस्त कर रखी है। इधर देखा, इधर उधर बोलने थे, पहुंच गया सीधा मेडी के अंदर। यहाँ जाते मैं कम इन मैम, अब मैम खड़ी हुई, महेंद्र को देखते, महेंद्र हष्ट पुष्ट कद काठी एकदम नौजवान राजकुमार था। यहाँ देखा, मैडम भी देख रही है, ये भी देख रहा है। चलो बातचीत शुरू हुई, बातें हो रही है। सुबह 8 बजे के बाद शाम को 8 बजे वापिस ही बातें इतनी हो रही है, बात करते करते टाइम ही नहीं, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया, शाम हो गई। शाम होते ही महेंद्र को अचानक पता चल रही यार अपना घर भी है, घर भी जाना है, 2 दिन हो गए निकले हुए। मुंबई से इजाजत लेता है कि मेरे को घर भी जाना है। नहीं, यहाँ आता अपनी मर्जी से, जाता मेरी मर्जी से है। नहीं वो तो बात सही है आपकी, लेकिन मेरे घर भी है, बाप के 10 नंबर जूता आता है, जाते पोट 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 रहेगा, तेरे तो कुछ नहीं होगा। तो मोमल ने कहा चलो ठीक है जाओ घर, लेकिन एक वादा करो कि मेरे को हर शाम आके मिलोगे, हर रोज मेरे से मिलना होगा। तेरा दिमाग खराब है, 60 किलोमीटर उमरकोट है यहाँ से, कहाँ से रोज कैसे आऊंगा मैं 60 किलोमीटर? कौन से हवाई जहाज में मेरा बाप मेरे लिए हवाई जहाज लगा रखा है जो मैं तेरे छत पे आके उतार दूंगा रोज रोज? मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो हर शाम आके मिलो तो जाओ, नहीं यही पड़ी रहो। महेंद्र भी जानता था यहाँ इसकी इजाजत के बिना अपन नहीं जा सकते, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके सैनिक वैनिक कितने थे, मुमल बोलते तो कौन जाने देगा इसको। तो इसने हाँ कर ली, कहा ठीक है। पहले तो कहा कि 7 दिन में मिलने आ जाऊंगा, हर सप्ताह जाऊंगा, नहीं रोज में। महेंद्र ने हाँ कर ली, हाँ के सिवा कोई रास्ता नहीं था, हाँ तो कर लिया। पहले के जमाने में राजा महाराजा जो रानियां महारानियां ये होती थी, राजकुमार, इनका क्या था कि एक बार वादा कर लिया ना, वचन बोलते थे, एक बार वचन कर लिया तो उनको किसी भी हालत में निभाते थे। आजकल तो हाँ कर लिए तो पता नहीं जा कोई में, पर तुम मरे तो मर, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस टाइम क्या होता था कि जो वादा करते थे ना, जो वचन देते थे उसको किसी भी हालत में पूरा करते थे। अब आ तो गया ये महेंद्र, दोनों इसका जीजा और ये दोनों आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में वापस आ रहे थे, लौट रहे थे यहाँ से। रास्ते में महेंद्र को टेंशन हो रहा यार, रोज रोज आएंगे कैसे, समस्या ही थी। नदी पार करके पहुंच तो गए। अब यहाँ पर एक ऊंट वाला था, ये जो ऊंट लाए थे वो तो पता नहीं कहाँ रह गए, कमजोर थे, छोटे छोटे ऊंट। रायका था एक इनके, रायका के पास पहुंचा, ऊंट चराने वाला जिसको रायका बोलते हैं, ऊंट वाले के पास पहुंचा कि रामू काका, रामू था नाम रायका का, रामू काका कोई ऐसा ऊंट बताओ जो मेरे को रातों रात यहाँ उमरकोट से लोदरवा पहुंचा दे, पहुंचा के वापस भी ले आए। मैं यहाँ से 6-7 बजे चलूं और वहां पर पहुंच के वापस 4-5 बजे मैं वापस अपने महल में पहुंच जाऊं रात में। तो इसने कहा कि अपने पास एक ऊंट है, चीतल, ऊंट का नाम था क्या ना, चीतल। चीतल ऊंट है और ये आपको आराम से ले भी जाएगा, स्पीड बहुत है इसकी, और आराम से आ भी जाएगा, आपको ले भी आएगा बिना परेशानी, बिना प्रॉब्लम, ठीक है। अब महेंद्र हर रोज यहाँ 6-7 बजे यहाँ से शुरू होता, महल पहुंच के वापस 4-5 बजे आके सो जाता।
महेंद्र की हालांकि शादियां हो रखी थी, महेंद्र की 6 शादियां हो रखी थी पहले से, 6 रानियां उसकी मौजूद थी महल में। यहाँ पर फिर भी मिलने जाता, वादा किया था इसलिए जाना पड़ता। रानियों की टेंशन हो गई, घर वालों की टेंशन हो गई कि महेंद्र आके जाता, घर वालों को क्या पता किस रानी के पास होगा, माँ बाप तो ये सोच रहे, लेकिन रानियां आपस में सोची यार 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मेरे से मिलने क्यों नहीं आ रहा, क्यों रात में तो यहाँ जाए, सारे दिन पता नहीं किस कमरे में पड़ा पड़ा सोए, सारी रात जगेगा तो सोएगा, तो किसी से नहीं मिलना जुलना, सब बंद हो गया। यहाँ से आता, यहाँ जाता, 5-6 बजे जाके सोता, पूरे दिन सोता। फिर यार अजीब बात है, रानियां एक साथ मीटिंग की, क्या मेरे साथ पास नहीं आता है, तेरे पास रहता है, दूसरी बोली मेरे पास भी नहीं रहता है, तेरे पास होता हो। सबसे छोटी रानी से ज्यादा अधिक प्रेम करता था, सारी और मिलके इसको गोद ली, छोटी वाली को हमारे पास क्यों नहीं आने दी यार, तब वो दिमाग खराब, तो मैंने देखा आज 15 दिन होगा, मैं ही दर्शन कौन करी कर रहे थे। रानियां मिलके गई, राजमाता के पास गई, मम्मी जी ऐसी बात है, आज 15 दिन हो गई और आपका बेटा पता नहीं कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। तो बोले कि किसी को पता है कि कहाँ रहता है कहाँ जाता है, कि पता नहीं, हम तो देखते हैं कि सुबह उठते हैं 4-5 बजे, जब देखते हैं कि खर्राटे मार के सोता रहता है, सारे दिन सोता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है, रात में पता नहीं कहाँ जाता है। हाँ भाई, एक रात को इन्होंने मालूम किया, सिक्योरिटी लगा दी, सिक्योरिटी लगा दी, तो वही सुबह शाम को 6-7 बज गए, खाना खा लिया, खा पी के चल दिया, ऊँट पर बैठ के पहुंच गया, इंतजार किए, पीछे सिक्योरिटी लगा दिए। अब यहाँ नदी आई, यहाँ ऊँट को बांध के यहाँ से नदी पार करके महल में पहुंच गया। सिक्योरिटी वाला वापस आया कि ऐसी ऐसी बात है, वो तो यहाँ नदी है जैसलमेर में, काका नदी, उसके आगे एक महल है, महल में जाता है, महल का पता लगाया किसका है, वो तो मूमल का महल है। अच्छा ऐसी बात है, मूमल के पास जाने लगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बात हुई, जाने तो लग गया। अब एक दिन क्या किया, ये जो राजकुमारियां हैं, ये जो इसकी पत्नियां थी, 6-7 जो पत्नियां थी, ये क्या की, ये जो चीतल ऊँट है ना, इसकी टांगे तोड़वा दी, अब जाके इसी जाएगा, ऊँट की टांगे तोड़वा दी। अब ये तो वही 6-7 बजे खाना वाना खा पी के ऊँट के पास पहुंचा, ऊँट की तो बस की नहीं, बैठा है, खड़ा ही नहीं, और खड़ा कैसे को बेचारे की टांगे तोड़वा दी। ये तो वापस पहुंचा रामू काका के पास, रामू काका ऐसी बात हुई, मेरा जाना बहुत जरूरी है, कुछ तो करो बंदोबस्त का, ठीक है। इनको रानी को पता चल गया था कि ऊँट किसका है, रामू काका गए, रामू काका की रैंप पे लगवाई थी, सोचा तुम ऊँट क्यों दिया उसको, दिमाग खराब है तेरा, हमको बिना पूछे ऊँट दे दिया, दोबारा ऐसी गलती कर दिया तो तेरी दशा खराब कर देंगे, ठीक है नहीं देंगे। रामू काका बोले यार ऊँट मरवा दिया, एक तो मेरी ठुकाई और करवा दी, अब मैं देखो कुछ नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता, आपकी व्यवस्था नहीं कर सकता। रामू काका ने समझा यार ऐसी बात है, समझो। तो रामू काका के पास एक ऊँटनी और थी, वो ऊँटनी दे दिया और बताया कि ये आपको टाइम पे पहुंचा भी देगी, स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एक आदत खराब है, अगर गलती से इसके किसी चीज से तुम मार दिए ना तो ये तो तेरी हालत खराब कर देगी, मान ले। तो ठीक है भाई, अपना को टाइम पे पहुंचा देगी तो मैं मारूंगा क्यों, मेरे क्या दिमाग में कीड़ा लग रहा है कि मैं इसको मारूंगा। अब ये ऊँटनी को ले लिया, यहाँ से चल दिया। अब ऊँटनी की पता नहीं उस दिन क्या हुआ, चलती तो बहुत तेज थी, लेकिन उस दिन धीरे धीरे चल रही थी, आधी बीच में पहुंचा है, 12-1 बज गए। यार दिमाग खराब हो गया। इसके पास एक ऊँट को चलाने का एक चाबुक होता है, चाबुक होता है ना, जो एक डंडा होता है उसमें एक रस्सी बंधी हुई होती है, उसको चाबुक बोलते हैं। चाबुक की एक मार दिया धीरे से, ऊँटनी का दिमाग, तू मेरे मारा, ठीक है। अब ये तो पागल हो गई, दिमाग इसका, एक्सीलेटर गेयर ब्रेक सब फेल हो गए, उन्होंने तो चल दिया, भगली ऊँटनी, रुके ही नहीं, इसके तो खूब ब्रेक लगाए, ब्रेक लगी हुई, भगली यहाँ से, पता नहीं कहाँ ले गई। सुबह के 3-4 बज गए, देखे कि रास्ता पता ही नहीं है, काग नदी को पकड़ा, काग नदी के पास यहाँ पहुंचा, ये 4 बज गए यहाँ आते। नीचे देखा मूमल यहाँ मिलती थी, नदी के किनारे जो गार्डन था, गार्डन में मिलते थे, गार्डन में नहीं मिली। उस दिन क्या हुआ, लेट हो गए, इंतजार करते करते दोनों बहनें खेल रही थी, मूमल और सुमल,
दोनों खेलते खेलते सुमल जो लड़कों वाले कपड़े पहन रखी थी, पैंट शर्ट पहन रखी थी, जींस पैंट टी शर्ट पहन रखी थी, जो भी थे, ये खेलते खेलते आपस में सो गई दोनों बेड पर। महेंद्र पहुंचा नदी के किनारे, इनको नहीं मिला, नदी के किनारे नहीं मिली, यहाँ गार्डन में नहीं मिली, तो मेडी पे पहुंच गया। पता तो था ही कहाँ कहाँ रहती है। मेडी पे पहुंच गया, मेडी पे जाके देखा तो मूमल और सुमल दोनों सो रही थी। अब सुमल लड़कों वाले कपड़े पहनी थी, मूमल इसके पास में सोती थी, लेकिन इसको क्या पता है सुमल लड़कों के कपड़े पहन के सो रही है। महेंद्र जाके देखा कमरे में दोनों सो रहे, इसका दिमाग खराब, मैं यार आज ही तो लेट हुआ हूँ, एक दिन सब्र नहीं था, ऐसे भी क्या बात हुई। इसको गुस्सा आया, ये तो बेवफा निकली। चाबुक था, चाबुक से जोर से मारा छत पे, आई हेट यू मूमल, ऐसे बोल के निकल गया वहां से, आ गया अपने यहाँ पर, खाना पीना छोड़ दिया। हट तो यार तुम मेरे साथ गद्दारी की। रानियों ने अच्छे से समझाया, आराम समझाया, कोई किसी का नहीं होता है, और वास्तव में कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। तो ऐसे समझा के इसको खाना वाना खिलाई, आराम से रहने लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद में मैं मूमल से नहीं मिलूंगा, ठीक है। यहाँ मूमल सुबह खड़ी हुई तो देखी कि यार आया नहीं। बाहर से देखा तो चाबुक पड़ा था, दासियों ने जाके चाबुक को दिखाया कि महेंद्र आया था, ये उसका चाबुक है, लेकिन पता नहीं आपसे मिलके नहीं गया, तो उसका कारण पता नहीं क्या। मूमल ने आइडिया लगा लिया, दिमाग लगा लिया कि मेरे पास सुमल सो रही थी, लड़कों की वेश में थी, तो हो सकता है उसके दिमाग में कुछ खुरापात चल गई हो और वो गुस्सा होके चला गया। लेकिन इसको क्या पता था कि वो वापस आएगा ही नहीं। मूमल 10-15 दिन इंतजार की, नहीं आया, तो इंतजार में खत लिखे, चिट्ठियां लिखे, लेकिन चिट्ठियां जहाँ लिखती यहाँ पर उसकी जो रानियां थी महेंद्र तक पहुँचने ही नहीं दी कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, ऐसी ऐसी बात थी। नहीं पहुँचे तो हम लेट हो, दोनों बहनें खेलते खेलते यहाँ सो गए थे, वो और कोई नहीं था, वो मेरी बहन सुमल थी मेरे पास। ऐसे ऐसे चिट्ठियां लिख के पहुंचाई, लेकिन इसके पास चिट्ठी पहुंची नहीं महेंद्र के पास। बीच में ही रानियां जला देती, खा जाती, फाड़ देती, जो भी करती, लेकिन इसके पास नहीं पहुंचने दी। तो ऐसे करते करते कम से कम 1 महीना हो गया। रानी खाना पीना छोड़ दी है, राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर राजकुमारी थी, 1 महीने में ऐसे सूख के बिल्कुल मुरझा गई, ऐसे कांटा सी बन गई। घर वाले समझाए, नहीं मानी, महेंद्र देखी। आखिर में 1 महीने बाद इन्होंने रथ तैयार जो भी व्यवस्था की, यहाँ पर पहुंच गई उमरकोट जाके गेट पर द्वारपालों को बोला कि मेरे को महेंद्र से मिलना है, और मैं उमरकोट की यहाँ की लौद्रवा की राजकुमारी मूमल हूँ। शकल ऐसी हो रही थी यार, 1 महीना हो गया खाना खाए, शकल ऐसी बन रही थी, कहाँ राजकुमारी शकल दिख रही, लेकिन फिर भी कह रही है कि मेरे को एक बार महेंद्र से मिलवा दो, महेंद्र को जाके कह दो कि मैं आई हूँ, मैं मिलने आई हूँ। जो द्वारपाल थे वो जाके महेंद्र को कहे कि मैं आपसे मिलने लौद्रवा की राजकुमारी आई है, अपने आप को राजकुमारी मूमल बता रही है, तो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही है। महेंद्र ने शपथ ले ली थी कि मेरे को तो आज के बाद में मिलना ही नहीं। तो महेंद्र ने उसको कहा दिया कि उसको कह दो कि महेंद्र अभी बीमार है, अभी मिल नहीं सकता, हालत नहीं है, कोरोना हो रहा है, मैं 14 दिन तो क्वारंटाइन रहूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या होगा। ठीक है, मिलना भी कोरोना में मिल नहीं सकते, ठीक है, नहीं मिल सकते तो मूमल को कहला दिया गया कि कोरोना हो रहा है, अभी मिल नहीं सकता, 14 दिन क्वारंटाइन रहेगा, उसके बाद में संभावना हो सके तो मिल सकती हो, नहीं तो फिर आगे के आगे देखेंगे। 14 दिन और क्वारंटाइन रही तो फिर 1 महीना निकल गया। ठीक है, मूमल इंतजार कर रही है, वहां से आई नहीं, वहीं रह गई। अब रोज रोज हालात पूछने की भेजे किसी दासी को कि आज पूछ के आओ महेंद्र की हालत कैसी है। महेंद्र वही कि क्वारंटाइन है, बीमार है, तबीयत सही नहीं है। अब 1 महीना हो गया, मूमल वहां रोज रोज भेजे कि महेंद्र की हालत कैसी है, मेरे से कब मिलेगा। महेंद्र को एक दिन रोष आ गया, जब पूछने कोई भेजा किसी को कि महेंद्र की हालत कैसी है, मूमल ने ऐसे कहलवाया पूछने के लिए भेजी है, तो महेंद्र को गुस्सा आ गया। तो अब जो द्वारपालों को कहा कि अब कोई पूछने आए तो उसको कह देना कि महेंद्र मर गया, कोरोना ज्यादा हो गया था, महेंद्र मर गया, अब जिंदा ही नहीं है। ठीक है, मूमल के यहाँ से कोई पूछने आया तो उसको कहलवा दिया गया कि महेंद्र के कोरोना ज्यादा जोर से हो गया था तो मर गया।
ठीक है, कह देंगे। मूमल को जाके दासी थी, मूमल को जाके पूछी, मूमल भेजी थी उसको। दासी को आते ही पूछी कि क्या हाल है मेरे महेंद्र के। महेंद्र तो मर गया, कोरोना हो गया था उसके, कोरोना ज्यादा हुआ तो उसके कारण उसकी हालत तो इतने दिन से खराब थी, क्वारंटाइन था, तो आज जाके तो मर गया। मौत का, महेंद्र की मौत का नाम सुनते ही मूमल की बीपी हो गई, हालत खराब हो गई, बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, जस्ट ही चंद ही सेकंड में मूमल की मौत हो गई। मौत की खबर महेंद्र के पास पहुंची कि आपकी मौत का नाम सुनते ही मूमल के होश निकल गए। महेंद्र सोचा यार ऐसी बात थी। उसकी रानियों को पता चला तो रानियों ने कहा कि ऐसे ऐसे आपके खत आते थे, लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि मूमल बेगुनाह थी, हमने आपसे ऐसे, हमने आपको धोखा दिया है। आप, मैं मूमल के खत आप तक नहीं पहुंचाई, उसमें लिखा होता था कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं और मेरी बहन सुमल उस दिन खेल रहे थे, खेल खेल में हम दोनों एक साथ सो रहे थे, लड़कों के वेश पहने हुए थी, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेवफा नहीं थी। ऐसे ऐसे खत में लिखा हुआ होता था, लेकिन हमने आप तक पहुंचाया नहीं वो खत, हमसे गलती हो गई। आप हमें जो सजा दे सको, हमें हर सजा मंजूर है। मूमल महेंद्र के यहाँ से विश्वास उठ गया सारी दुनिया से। महेंद्र यहाँ से चल दिया इस रेत के धोरों में, हाय मेरी मूमल, है मेरी मूमल। मूमल को ढूंढते ढूंढते खोज में निकल गया, मूमल कहाँ से मिले, इन रेत के धोरों में खो गया महेंद्र। उसके बाद ना तो ये यहाँ पहुंचा ना यहाँ पहुंचा, ऐसे ढूंढते ढूंढते मूमल को पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया महेंद्र। ये थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई। गलत फहमी की वजह से ऐसा सीन क्रिएट हो गया। तो ये थी महेंद्र और मूमल की कहानी जो अंत में जाके मिल नहीं सके, आपस में एक दूसरे के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए, अपने प्राण न्यौछावर करके। ये थी राजस्थान की ऐसी बहुत सी प्रेम कहानियां हैं। राजस्थान, अपने राजस्थान का इतिहास इतना इंटरेस्टिंग है कि ये राजकुमारियों और रानियों महारानियों का इतना इंटरेस्टिंग इतिहास है। ये थी छोटी सी एक प्रेम कहानी, एक बेहद दुखद भरी प्रेम कहानी थी महेंद्र और मूमल की। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। राजस्थान की ये ऐसी गौरवशाली एक प्रेम गाथा है, इसके बारे में अपने दोस्तों को बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।